जीवन में अगर हम भगवान के प्रति उत्साहित नहीं हैं, शुभ कर्मों के प्रति उत्साहित नहीं हैं, तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी कहां से? आप सोचते हो हम संसार से ही सुखी हो जाएं, तो संसार ने ना किसी को सुख दिया है ना किसी को देगा। इसलिए जब भी कथा हो, पहली बात तो खाली हाथ कथा मत सुना करिए। नंबर 1, अगर आप खाली हाथ कथा सुनोगे, आप कथा सुनने आए हो और अपने हाथ में आप अगर एक तुलसी पत्र लेकर के आओ, लेकिन कभी भी अपने जीवन में कथा सुनने के ये नियम है। आप जब सत्यनारायण की कथा सुनते हो, खाली हाथ सुनते हो या हाथ में कुछ ले लेते हो? चावल ले लेते हो। जब भी कोई भी कथा होती है तो हमारा विधान है और वो भगवान को अर्पित कर देते हैं। ऐसे ही हमें भागवत कथा में भी खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। चाहे हम भगवान के लिए एक तुलसी दल अर्पण कर दें, चाहे हम भगवान को कुछ फल चढ़ा दें, चाहे हम भगवान को मिठाई चढ़ा दें, लेकिन हमारे जीवन में ये नियम जरूर होने चाहिए। मंदिर जाते हैं, खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते आप बहुत महंगी चीजें लेके आओ, नहीं, बहुत सस्ती चीजें लेके आओ, लेकिन ठाकुर जी को कुछ दे के चले जाओ। इससे क्या होगा? जब आप कुछ ठाकुर जी को दोगे, सुदामा ने एक मुट्ठी चावल खिलाया था और 3 लोक की संपत्ति उनको प्राप्त हो गई। विदुरानी ने केवल छिलके खिलाए थे, सबरी ने केवल जूठे बेर खिलाए थे। आप भी जब भगवान के पास आओ, इतने प्यार से अपने ठाकुर जी के लिए लेकर के आओ। कीमत वस्तु की नहीं है, कीमत आपके भाव की है, आपके प्रेम की है, आपके श्रद्धा की है, आपके निष्ठा की है। ये नियम है, ये शास्त्रोक्त नियम है। ये आप मत सोचिएगा कि हम अपने मन से आपको बता रहे हैं। हम मन से नहीं बता रहे, ये विधान है मंदिर आने का, कथा सुनने का। इसलिए बहुत हम कथा सुनते हैं, लेकिन हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। कारण कहीं ना कहीं अपने नियमों को हम लोग तोड़ देते हैं। भागवत कथा कहने वाला, सुनने वाला, दोनों ही नियम के अंतर्गत हो। ऐसा नहीं कि हमारे लिए नियम नहीं है। कृपा है ठाकुर जी की, इतनी भागवत हमने की है, लेकिन कभी अन्न हमने खा करके भागवत नहीं की। फलाहार खा के ही भागवत को किया है। प्रयास किया है कि नंगे पांव रहें, प्रयास रहे कि हम जीवन में शुद्ध रहें। ऐसा नहीं कि हम आपको उपदेश कर रहे हैं और हम स्वयं नहीं कर रहे हैं। नहीं, स्वयं हम पहले करते, बाद में आपको सिखाते। आप मत सोचना मैंने भागवत नहीं रखवाई है, सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखाया है। और एक जगह नहीं, यहां पर भी भागवत है, अहमदाबाद में भी भागवत है, वृंदावन में भी हम होकर के आए। जीवन में कभी ऊबो मत, ऊबो मत। अच्छे कर्मों से कभी आपको आपने रखाई है, पता नहीं आपने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए। पैसे भी जरूर देंगे। हम ब्राह्मणों का भी दक्षिणा जरूर देते। ऐसा नहीं मेरे पंडित हैं तो हम इनको दक्षिणा ना दें, नहीं। जो मर्यादा है मर्यादा, जबकि हम खुद ब्राह्मण हैं, हम खुद सन्यासी हैं, और हमारे यहां जितने ब्राह्मण हैं इनसे हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, ये हमसे सब नीचे वाले ब्राह्मण हैं। अगर आप इस पर आधा जाएंगे तो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वाजपेयी होता है।
हम वो ब्राह्मण है, कोई ऐसे वैसे लोकल भी नहीं है कि भैया इनसे नीचे, लेकिन उसके बाद भी हम अपने ब्राह्मणों का सम्मान करते। क्यों करते? ये मर्यादा है, ये नियम है। नियम से अगर जीवन में चलोगे तो कुछ मिले या ना मिले, आत्म संतुष्टि जरूर मिलेगी। जीवन में अगर सबसे बड़ा धन है तो आत्म संतोष सबसे बड़ा धन है, आत्म संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। छोटी छोटी चीजों के लिए आप लोग रुक जाते हो, ठहर जाते हो, ये आपका दोष नहीं है। माया, लोभ, आसक्ति, मन का भटकावा, शुभ कार्यों के विघ्न, ये सारे उपस्थित होता है। जब आप भजन करने के लिए निकलोगे बहुत बाधाएं आएंगी, जब आप भजन करने बैठोगे तो भी बहुत सारी बाधाएं आएंगी। इसलिए कथा में बहुत उत्साह होनी चाहिए। मैंने यहां जो कथा की है, एक तो हमारे जायसवाल जी प्रमुख कारण ये हैं हमारे, नहीं तो हमारी भागवत अहमदाबाद में थी और मुझे पहुंचना था, यहां हमें 3 दिन रहना था। और इनसे भी प्रथम कारण है हमारे ठाकुर जी, ये निमित्त है। लेकिन सत्य पूछो तो ये हमारे प्रभु की कृपा है और उनकी इच्छा है, वो ही कथा कह रहे हैं और वो ही कथा सुन रहे हैं। नहीं तो हम जिस अवस्था में जितना थके हुए आए, सब कहने लगे आप कैसे कथा करोगे, 3-4 घंटा फिर व्यासपीठ पर बैठोगे। हमने कहा अगर हम कहते हो तो थक जाएंगे, और वो कहता है तो हमेशा हमेशा उतने ही आनंद में रहेंगे अगर उसकी कृपा है। तो ये हमारे खास मेरे कान्हा की कृपा है कि नहीं तुम कैसे जाओगी। हर पुरुषोत्तम में यहाँ पिछले उसमें भी हुई, उसके पिछले उसमें भी हुई, अभी भी कथा तो यहाँ मैंने रखी थी। ऐसा नहीं कि कथा नहीं चल रहे, पाठ नहीं चल रहे, लेकिन ठाकुर जी ने ही मुझको पकड़ा और पकड़ करके अपने श्री चरणों की कृपा बरसाई। ये मेरे कान्हा का, मेरे ठाकुर जी का से प्यार है, मुझको उनसे प्यार है और उनको मुझसे प्यार है। उल्टे सीधे हम, जबकि बहुत हमारे गोपाल जी हमारे साथ रहते हैं, तो उस दिन हम कहीं थे, हम सुलाते भी उनको हैं अपने साथ। रात को हम उनको सिंहासन पे नहीं बिठाते हैं, रात को हम उनको अपने ही साथ सुलाते हैं। और जब हम उठते हैं तभी उठाते हैं, ऐसा नहीं 5 बजे उठा के बिठा दिया, नहीं। अगर हम देर से उठे तो देर से उनको उठाते हैं, हम जल्दी उठे तो जल्दी उठा देते हैं, हम देर से सोए तो हम उनको देर से सुलाते हैं। अरे मेरे हैं ना, जब मेरे हैं तो मेरे साथ हैं। इसलिए हम अपने ठाकुर जी को कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते, हम कहते बैठ जाओ चुपचाप, आज हम भी थके तुम भी थके, सो जाओ। ये नहीं भैया सुबह उठा दे, भगवान भी बेचारा सो रहा है और अपना भाव हम लोग जागे हैं कि नहीं नहीं ये करना चाहिए। हम कहते सो जाओ, तुम भी बहुत थक गए, हम भी बहुत थक गए। देर से खाना खाते हैं तो उनको देर से ही खिलाते हैं, भैया खाओ। एक कितना ओतप्रोत है उसके साथ में, कितना सुख है कि हम तुम्हारे और तुम हमारे। संबंध की बहुत बड़ी कीमत है।